हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके, कैसे हो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री का सीरीज़ हमारी कंप्लीट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने शाहजहाँ देखा था, उसी के लास्ट के 1 ईयर के अंदर औरंगजेब अपनी सत्ता में आने की कोशिश करेगा। सक्सेशन के लिए स्ट्रगल होगा, वो अगला सक्सेसर बनना चाहेगा। वो क्या चाहेगा कि शाहजहाँ के बाद में क्या कौन राजा बने, कि भाई औरंगजेब जो खुद है वो चाहेगा कि मैं बन जाऊँ। लेकिन इतना आसान तो है नहीं बनना, क्योंकि सब आपस में लड़ रहे होते हैं, गुत्थम गुत्था चल रहा है। तो अब ये पूरी कहानी क्या आती, इसको हम लोग अलग से थोड़ा सा देख लेंगे। देखो, होता ऐसा है कि शाहजहाँ जो है, शाहजहाँ के हैं 4 बेटे। 4 बेटे कौन है जो आगे राजा बनना चाहते हैं, राजा बनने की दौड़ में लगे हुए हैं। वो 4 कौन से हैं? एक तो है दारा शिकोह ना, इसका नाम काफ़ी सुना होगा आपने, दारा शिकोह। ये उतना कट्टर नहीं होता है किसके जितना, औरंगजेब जितना, और ना ही शाहजहाँ जितना। शाहजहाँ भी कट्टर ही था, ठीक है। आपने अगर पीछे देखा हो तो मंदिर वंदिर तोड़वा दिए, मुस्लिम बना लेना और ये कर लेना, ये सब मुगल पीरियड, पूरे मुगल पीरियड में ये सब चीज़ें कॉमन थी, कोई बड़ी बात नहीं है। एक था दारा, एक था शुजा। कौन था? एक था दारा शिकोह, एक था शुजा, एक था औरंगजेब, सबसे ज़्यादा चालाक इन चारों में से, और एक था मुराद। इन सबको, अब देखो मैंने आपको बताया था पहले कि शाहजहाँ को हिसार और पंजाब वाली जागीर मिल रखी थी, याद आया? ऐसा माना जाता था कि वो युवराज की जागीर है। अब इनमें सबसे बड़ा कौन है? दारा। तो दारा को पंजाब और दिल्ली के आसपास की जागीर मिली। क्या कहा जाता था कि जो युवराज की जागीर है वही आगे राजा होता था, क्योंकि बड़ा यही है ना भाई, ठीक है। शुजा को बोला कि तुम चलो बंगाल। कहाँ जाओ? आमार सोनार बांग्ला जाओ और थोड़ा लूट के लेके आओ। इसको बना दिया बंगाल, बंगाल कंट्रोल करने के लिए सूबेदार हो गया है। औरंगजेब को बोला तुम साउथ में चले जाओ और साउथ के थोड़े हमारे जो प्रोविंस है उनका ध्यान रखो। जैसे हमने अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर ये सब जीते, तो थोड़ा उधर ध्यान तुम लगा लो। और मुराद जो है, मुराद को बोला था, पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, साउथ हो गया, मुराद को कहाँ का बनाया था? मुराद कहाँ का था? 1 सेकेंड यार, ये दिमाग से निकल गया मेरे। मुराद था, अभी मैं लिखूंगा, याद आ जाएगा 1 मिनट में। तो ये चारों है, ठीक है। शाहजहाँ का टाइम पीरियड हमने क्या देखा था? 1627 से लेके 1658 में। अब होता ऐसा है कि 1657 में शाहजहाँ पड़ जाता है बीमार, ठीक है। क्या हो गया है? बीमार पड़ गया है। अब जब ये बीमार पड़ गया है तो राजा कौन बनेगा आगे? दारा शिकोह। तो नाम आने लग जाता है कि भैया सम्राट ने दारा को एक तरह से खुद की जगह नियुक्त कर दिया है, और शाहजहाँ की अगर डेथ होती है तो अगला जो किंग है वो कौन बनेगा? दारा ही बनने वाला है, ठीक है भाई। ये सॉरी, ये हो गया। तो 57 के अंदर शाहजहाँ हो गया है बीमार। अब जैसे ही ये बीमार हुआ है और सबको पता चल गया इन तीनों को कि भाई जो दारा है वो अगला राजा हो सकता है, ये बिल्कुल पास में है, ये बेचारा बंगाल बैठा है, ये साउथ में बैठा है, एक जो मुराद है वो गुजरात का होता है, ये गुजरात बैठा हुआ है, ठीक है। ये चारों अलग अलग प्रोविंस के, इनको सूबेदारी एक तरह से दी हुई होती है, ये उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब ये तीनों के अंदर से औरंगजेब अभी शांत रहता है। जैसे ही ये खबर आती है कि बीमार है और दारा खुद को किंग बनाना चाह रहा है, वो बन चुका है। बनाना क्या चाह रहा है? क्योंकि सम्राट ने खुद ने ही घोषित करा, शाहजहाँ ने ही बोला है ये किंग है। तो शुजा और मुराद ये दोनों बोलते हैं कि मैं किंग, ये बोलता है मैं किंग। ये खुद को बंगाल में राज्याभिषेक करवा लेते हैं। बंगाल के शुजा जो है बंगाल में करवा लेता है, ये गुजरात में करवा लेता है। और दोनों लेटर लिखते हैं औरंगजेब को। उनको लगता है यार देखो ये तो राजा बन गया, ये इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है राजा बनने में, जबकि सबसे हरामखोर यही है आगे चल के। तो उनको लग रहा है ये इंटरेस्टेड है नहीं, लेकिन भाई के पास पावर तो है ना, साउथ में बैठा है, कुछ सेना तो है, क्यों ना इसकी हेल्प ली जाए। दोनों लेटर लिखते हैं। औरंगजेब को लगता है छोटा ज़्यादा कंट्रोल में रहेगा मुराद,
तो ये मुराद को कांटेक्ट कर लेता है। औरंगजेब किसके पास आ गया है? मुराद के पास, कि भाई मैं तेरी हेल्प करूंगा, मैं चाहता हूं कि तू क्या बने, दिल्ली में राजा बने। अब ये चीजें हुई है, इनका राज्याभिषेक हो गया है, तो पता चलेगा ना, यहां भी पता चलेगा शाहजहां को। लेकिन उस टाइम पे राजा कौन है एक्चुअली में? दारा शिकोह है, जो है उस टाइम पे सम्राट बन चुका है। तो दारा शिकोह जो है वो बोलता है कि अब जब राज्याभिषेक कर लिया है और सल्तनत से गद्दारी ही कर दी है, तो सेना तो भेजनी पड़ेगी भाई। तो शाह शुजा जो है बंगाल में बैठा हुआ है, इसके अगेंस्ट में जयपुर के जो राजा है जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह को बोला जाता है। तो मिर्जा राजा जय सिंह को इनके अगेंस्ट में भेजा जाता है कि भैया आप जाओ और उसको हरा के आओ। ये बात कब की है? 1658 में दोनों के बीच में युद्ध होता है और शुजा फाइनली हारता है। अच्छी खुशखबरी आती है दारा के पास में कि चलो मिर्जा जी ने किसको हरा दिया है? शुजा को हरा दिया है बंगाल में। तो दारा को लगता है चलो एक तो कलेश कटा, और शुजा यहाँ से भाग जाता है। ओके, अब अगला नंबर है मुराद का। तो मुराद के अगेंस्ट में आर्मी भेजी जाती है। मुराद और औरंगजेब एक तरह से, क्योंकि दोनों ने गद्दारी कर दी है ना सल्तनत से, अगली भेजी जाती है। अब दारा के पक्ष में उस टाइम पे सारे अमीर जो है सल्तनत के, वो सब आ गए हैं, कोर्ट के दरबार के सब इसके सपोर्ट में है, लेकिन सामने कोई नहीं आना चाहता। सबको ऐसा लगता है कि अभी भी दो भाई एक तरफ है, तो कहीं पलड़ा उधर ना पलट जाए, तो कोई खुद को बदनाम नहीं करना चाहता, डर रहे होते हैं। तो जोधपुर के जो राजा जसवंत सिंह वो बोलते हैं, तो जसवंत सिंह जो है जोधपुर के राजा, वो दारा को बोलते हैं कि भाई मैं चला जाता हूँ। इस टाइम पे इनका मनसब होता है 5000 के आसपास। ये बोलते हैं मैं चला जाता हूँ, 4-5 हज़ार की आर्मी है। तो दारा बोलता है कि चलो ठीक है, मैं आपको 7000 का मनसब देता हूँ, 7000 का मनसब, आपका जो मनसब है उसको बढ़ा देते हैं हम लोग, 7000 का मनसब कर देते हैं, आप जाओ अगेंस्ट में इनके। अब 7000 की आर्मी लेके जा रहे हैं। अब ऑब्वियसली इतनी आर्मी काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये दोनों भारी पड़ेंगे। तो दारा जो है वो बोलता है कि आपकी हेल्प के लिए मैं कासिम खान को भी भेज रहा हूं, मैं कासिम खान को भी भेज रहा हूं जो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो 1658 के अंदर एक फेमस बैटल होती है जिसका नाम है धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध, धर्मत की बैटल, बैटल ऑफ धर्मत। धर्मत कहाँ है? उज्जैन के पास में। उज्जैन के पास में धर्मत की बैटल होती है। जसवंत सिंह जी जाके अटैक कर देते हैं दोनों पे, लेकिन इनकी आर्मी बड़ी होती है, तो जसवंत सिंह को लग रहा होता है कि यार गड़बड़ है थोड़ा, लेकिन इनको पता होता है कि हाँ भाई कासिम खान है हेल्प को, एक्स्ट्रा आर्मी है, तो दिक्कत ही नहीं है। जसवंत सिंह जाके अटैक कर देते हैं। अब बड़ी आर्मी है, भारी पड़ेगी, कासिम खान भाग जाता है। कासिम खान हेल्प नहीं करता है, कासिम खान यहाँ से भाग गया। जसवंत सिंह जी पीछे हट नहीं सकते, क्योंकि ये तो राजपूती परचम लेके जा रहे हैं। ठीक है कि भैया कोई नहीं जा रहा, ठीक है मैं जाता हूँ। तो राजपूतों का कैसे इस्तेमाल हुआ मुगल सल्तनत के अंदर? कुछ राइटर्स तो ये, हिस्टोरियंस ये तक बोलते हैं कि अगर राजपूत उस टाइम पे साथ नहीं आते, आगे फिर मेवाड़ भी आया और भी आया, ये अगर इनके साथ नहीं आते तो मुगल सल्तनत ना तो इतना टिक पाती, ना ही इतना फैल पाती। तो मरने वाले मोस्टली इनके लिए वॉरियर्स राजपूत थे। तो काफ़ी इस्तेमाल हुआ, समझे ही नहीं उस टाइम पे। बैटल होती है, जसवंत सिंह जी इसमें हार जाते हैं और काफ़ी शर्मिंदा महसूस करते हैं, तो इसलिए दिल्ली नहीं जाते, सीधा जोधपुर चले जाते हैं कि मैं हार गया। वो भी मुगल आर्मी ने डायरेक्ट मुझे भेजा था दिल्ली से, और वो 2 लौंडों ने मुझे हरा दिया। अब हार जाते हैं क्योंकि कासिम खान ने हेल्प नहीं करी है। कासिम खान पलड़ा भारी पड़ते देख अपनी आर्मी के साथ निकल लिया है। तो धर्मत के युद्ध में कौन जीत गया है? औरंगजेब और मुराद जीत गए हैं। अब ये बात दारा को पता लगती है, दारा भी गलती करता है कि इनको हल्के में ले लेता है, सिर्फ 7000 का मनसब देके भेजता है, एक्स्ट्रा आर्मी इसको भेजी जाती है, ना कोई प्रबंध करते हैं। अब जैसे ही ये दोनों जीतते हैं, औरंगजेब बोलता है कि आज से मुराद जो है, मुराद का हाथ पकड़ के बोलता है कि मुराद जो है वो दिल्ली का सम्राट है, दारा नहीं है, और चलो दिल्ली मारो फिरंगी, कि भैया हम कहाँ जाएंगे, अब दिल्ली वाले राजा को हटाएंगे। मतलब आगरा के पास में ये डाल देते हैं अपना डेरा कि भाई दारा आ जाओ मैदान के अंदर, लड़ लेते हैं। दारा को अब कोई दूसरा चारा है नहीं, लड़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये आ ही जाएंगे वहाँ पे। दारा अपनी आर्मी लेके यहाँ आ जाता है मैदान के अंदर। ठीक है, ये कब की बात चल रही है? अभी 1658 की ही, और जगह का नाम है सामूगढ़।
अब यहाँ आर्मी लड़के आई है, फिर चल के आई है सामूगढ़ तक। ये आके औरंगजेब और मुराद बोलते हैं ठीक है हम थोड़ा थक गए, एक दिन का रेस्ट मार लो, कल युद्ध लड़ते हैं। दारा बेचारा भोला भाला एक दिन के लिए रुक जाता है, एक दिन के लिए रुक जाता है, अगले दिन लड़ाई होती है और फिर इनका पलड़ा भारी पड़ता है। दारा यहाँ से भागता है। अब जैसे ही भागा, राजा कौन हो गया है? मुराद हो गया है कि भैया अब हम जीत गए। राजा कौन है? मुराद। लेकिन अभी सोल्यूशन ऐसा पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि शाहजहां अभी जिंदा है। शाहजहां अभी भी दिल्ली के कोर्ट के अंदर है। अब और ये है बाहर, सामूगढ़ की बैटल भी जीत गए। किसके बीच में हुई है? दारा शिकोह वर्सेस एक तरह से औरंगजेब है, लेकिन मुराद है, क्योंकि इस टाइम पे वो मुराद को आगे कर रखा है उसने। वो बोल रहा है मुझे नहीं बनना, मैं तो सेनापति बनना चाहता हूँ भल्लाल देव की तरह, राजा तो बाहुबली को बनाऊंगा मैं। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है। मुराद जीत गया, मुराद को सम्राट घोषित कर दिया जाता है, लेकिन अभी गद्दी पे नहीं बैठा है, क्योंकि किले के अंदर ये बैठे हुए हैं। औरंगजेब वगैरह बोलते हैं कि भाई किले को तोड़ो, तोप वगैरह से गोले पटके जाते हैं किले को तोड़ने के लिए, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहते। फाइनली जो शाहजहां की बेटी है, मतलब औरंगजेब की बहन, वो इनको लेटर लिखती है कि थोड़ी शर्म तो कर ले यार, बाप को ही नहीं छोड़ रहा तू, चल मैं बात करवा देती हूँ, पापा को समझा देंगे, मान जाएंगे, तुझे किला सरेंडर कर देंगे, तू बन जा राजा, है ना। तो औरंगजेब को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो मैं अंदर जाऊँ और मेरे को बंदी बना ले। तो औरंगजेब अपने बेटे को भेजता है जिसका नाम है मोहम्मद को बोलता है कि भाई तू अंदर जा और चाबियाँ लेके आ जा गेट की, ठीक है। मोहम्मद अंदर जाता है और शाहजहां उसको सरेंडर कर देता है कि ये ले तेरे बाप को दे देना, बिगड़ेल को, समझ तो रहा नहीं है, मैं तो हो गया परेशान उससे। औरंगजेब को पता लगता है चलो ठीक है। फिर औरंगजेब अंदर जाता है कि चलो अब बात करी जाए, किला तो अपने अंडर में आ ही गया है, सब कुछ सरेंडर कर दिया है, तो हमले की तो आशंका है नहीं। अब जब औरंगजेब अंदर जाता है तो कहते हैं कि औरंगजेब को एक ऐसा लेटर मिलता है उसके गुप्तचरों से, उसकी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो उसको रिपोर्ट भेजती है कि सर ऐसा ऐसा पता चला है कि अभी भी शाहजहां के मन में दारा शिकोह के लिए थोड़ी प्लानिंग चल रही है। औरंगजेब को गुस्सा आता है, शाहजहां को पकड़ता है और बोलता है वो ताजमहल के पास में जो जेल बनी हुई है उसमें डाल के आओ उसको। और शाहजहां को उठा के कहाँ डाल दिया जाता है? जेल में। अगले 8 साल तक शाहजहां रहेगा जेल में, बंदी बना के डाल दिया जाता है, ठीक है। इधर अब शाहजहां चला गया जेल में, राजा कौन बन गया है? मुराद होना चाहिए, ठीक है, राजा मुराद ही है। अभी औरंगजेब ने खुद को राजा नहीं बनाया है, लेकिन ये बढ़ चढ़ के आगे हो रहा है और मुराद को ऐसा लग रहा है औरंगजेब मेरा भला चाहता है, ठीक है। अब राजा हो गया पूरी तरीके से, मुराद दिल्ली के तख्त पे बैठ चुका है। औरंगजेब बोलता है कि देखो दारा अभी शांत नहीं बैठेगा, दारा भाग के हेल्प लेगा अलग अलग लोगों से, क्योंकि खास करके जसवंत सिंह और मिर्जा राजा दोनों ही चाह रहे होता है कि भाई दारा को बनाया जाए। दारा थोड़ा धर्म के मामले में उतना कट्टर नहीं होता है, काफ़ी ऐसा कहा जाता है दारा के बारे में कि इसको बनाओ। तो ये बोलता है कि चलो उसका पीछे करते हैं, उसको मारते हैं, ठीक है। तो मुराद बोलता है ठीक है चलो। अब रास्ते में चाल चलता है औरंगजेब और मुराद को निपटा देता है। मुराद को बंदी बना लिया जाता है और ग्वालियर के किले में भिजवा देता है कि जाओ इसको ग्वालियर छोड़ाओ सिंधिया जी के। तो ग्वालियर इसको बंदी बना लिया जाता है मुराद को, और खुद को बोल देता है कि मैं हूँ राजा। तो राजा बन गया औरंगजेब, ठीक है। आगे एक फाइनल अटेम्प्ट, दारा को तो हरा चुके हैं, दारा भाग जाएगा और आगे चल के एक छोटी सी बैटल होगी अजमेर के पास में, उसमें दारा फिर से हारेगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अजमेर के पास में देवरिया करके एक जगह, वहाँ बैटल होगी जो 1659 में दारा वहाँ से वापस भागेगा और वो जा रहा होगा अफगानिस्तान। रास्ते में उसको पकड़ लेगा एक आदमी और लाके औरंगजेब को दे देगा कि देखो ये भाग के जा रहा था, मैं आपके लिए पकड़ के लाया हूँ। औरंगजेब थोड़ा उसको गिफ्ट विफ्ट देगा और दारा को पकड़ के जेल में डाल देगा। फिर अपने पूरे जो मुल्ला मौलवीज होते हैं उनसे एडवाइस लेगा कि बताओ इसके साथ क्या किया जाए। वो बोलते हैं इसका सर काट दो, और दारा का सर काट दिया जाता है। 2 एलिमिनेट हो चुके हैं, मुराद मर गया है, दारा मर गया, लेकिन अभी शुजा जिंदा है। तो शुजा जो है वो जिंदा है, तो अब शुजा जो है, शुजा से फाइनली एक बैटल होगी। इस तरफ कर देता हूं मैं, जिसको बोलते हैं खजुआ का युद्ध। देखो 2 मर चुके हैं और औरंगजेब खुद राजा बन गया है। अब एक जो बचा है वो है खजुआ का युद्ध, बैटल ऑफ खजुआ। खजुआ का युद्ध ये होगा 1659 में। शुजा जिंदा है, एक तरफ है शुजा वर्सेस औरंगजेब, दूसरी तरफ कौन है? औरंगजेब है। बैटल फील्ड में आ गए हैं दोनों के दोनों कि चलो लड़ते हैं।
लेकिन लड़ने से पहले एक रात जसवंत सिंह जो हैं वो अभी औरंगजेब की साइड है। उनको लगता है कि मैं औरंगजेब को नहीं बनने देना चाहता, क्यों ना इस लड़ाई का फायदा उठाया जाए और शाहजहां को राजा बना देता है। चलो ये दोनों तो नहीं है, शाहजहां तो जिंदा है, शाहजहां को राजा बना देते हैं फिर से। शाहजहां जब राजा बनेगा तो ये सत्यानाशी जो है इतना हरा मतलब कट्टर टाइप का आदमी है, इसको तो किनारे करो, कम से कम अपने फेवर का बंदा रहेगा। तो ये क्या करते हैं, रात को एक लेटर लिखते हैं जसवंत सिंह ऑफ जोधपुर। जसवंत सिंह जी लेटर लिखते हैं शुजा को कि भाई मैं रात को क्या करूँगा, 3-4 बजे के आसपास सेना पे अटैक कर दूंगा, इधर वाली पे पूरी उथल पुथल मचा दूंगा, तभी तू अटैक कर देना और पूरा मामला अपन निपटा देंगे। शुजा को लगता है औरंगजेब की कोई चाल है। शुजा चुपचाप देख रहा होता है। जसवंत सिंह जी शाम जैसे ही सुबह होती है अटैक कर देते हैं और पूरी सेना भागने लगती है इधर उधर। ये काफ़ी हथियार और ये पैसे वैसे ले लिया के अपना जोधपुर निकल जाते हैं कि तुम भैया तुम्हारे देखते रहो। शुजा बेवकूफ़ समझता नहीं है और अगले दिन वेट करता है कि देखिए क्या होता है। औरंगजेब अपनी आर्मी को वापस से यूनाइट करता है और लड़ाई चालू करता है और शुजा यहाँ पे हार जाता है। अगर ये सुबह ही इन्हीं के साथ में अटैक कर देता तो राजा होता शाहजहां और औरंगजेब की होती डेथ। हारने के बाद में ऑब्वियसली इन दो को मारा है तो इसको भी मरना पड़ता, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। ठीक है, शुजा यहाँ से भागते हुए अराकन की तरफ जाता है। वहाँ कुछ मेघ जाति के लोग उसको पकड़ लेते हैं और मार देते हैं। शुजा भी मर गया है, अब राजा बन गया है औरंगजेब। कोई चैलेंज करने वाला है नहीं। एक बुढ़ा आदमी अपनी डेथ के इंतजार में 8 साल से कहाँ बैठा है, काल कोठरी में बैठा हुआ है। और 1666 में शाहजहां की भी डेथ हो जाती है और औरंगजेब इतना चिढ़ता है कि घर के साधारण नौकरों और किन्नरों से इसकी अर्थी उठवाता है और बोलता है जाओ ताजमहल के पास में मेरी माँ, जिसका नाम क्या है मुमताज़ महल, उसकी कब्र के पास में दफना के इसको आ जाओ। तो ये पूरी कहानी समझ में आई कैसे औरंगजेब जो है वो पिक्चर में आया है, कैसे उसने एक एक को ख़त्म करके पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। ओके, तो ये था औरंगजेब के राजा बनने का। अगले वीडियो में हम सिर्फ औरंगजेब के सीधे काम देखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री मैंने बता दी औरंगजेब बना कैसे। ओके, तो ये था आज के वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि हमारी कुछ नई सीरीज़ भी स्टार्ट हो तो बहुत सारा हमें थोड़ा आपके सब्सक्राइब्स चाहिए होंगे, शेयर चाहिए होंगे, तो फटाफट से अपने दोस्तों तक शेयर करो और उनको बोलो भाई कि थोड़े से सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ ताकि हमें भी अच्छा लगे। और शेयर वेयर करो, लाइक करो, ताकि और नई सीरीज़ आपके साथ में हम लोग कंटिन्यू कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।